बच्चों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं हूं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच। मेरे पास 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम्स के लिए जीएस और जीके पढ़ाने का। बच्चों इस क्लास से मैं आप लोगों के लिए एक ये नया इनिशिएटिव लेकर आया हूं जिसमें ये है 10 मिनट्स की क्लास। इस 10 मिनट्स की क्लास का ये मेरा पहला लेक्चर है। इस क्लास के थ्रू मैं आपको वो टॉपिक्स कवर करके दूंगा जो कि डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम्स में या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस के एग्जाम में या डिफरेंट एग्जाम्स में वो टॉपिक्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और जो कि 10 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर कवर किए जा सकते हैं। ऐसे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आते हैं, उन टॉपिक्स को इसके थ्रू हम कवर करेंगे। और इसीलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने तय किए हैं और 2030 तक हर कंट्री को जिनको अचीव करना है। तो एसडीजी क्या है, कितने गोल्स हैं, कब लॉन्च हुए थे और कब तक अचीव करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उन सब के बारे में हम इस पर समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों। एनवायरमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों, एथिक्स के अंदर भी एक्सपेक्टेड है और अगर जनरल जी की अवेयरनेस की बात करें तो वहां भी यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो चलिए इस क्लास में, इस छोटी सी 10 मिनट की क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां बच्चों पहले दे देता हूं। बच्चों अनअकैडमी का कॉम्बैट होने जा रहा है नेक्स्ट 11th को, 11 तारीख को अनअकैडमी का कॉम्बैट सुबह 11 बजे होने जा रहा है। इसमें अपने आप को फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ कोड लगेगा अभिषेक01। इस कोड को डालें और फ्री रजिस्ट्रेशन कराएं अनअकैडमी ऐप पर। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एक तो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को जीतने का या उसकी स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा बच्चों। तो इस कॉम्बैट को, मौके को ना जाने दें और इसमें पार्टिसिपेट करें। अनअकैडमी प्लस क्यों जरूरी है? तो अनअकैडमी प्लस के बहुत फायदे हैं बच्चों। यहाँ पर आपको डेली मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस बच्चों। एक और हमारा प्लेटफॉर्म है आइकॉनिक, वो प्लस से भी बेटर है। अगर आप उसको लेते हैं तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ ही मिलती है पर्सनल कोच की सुविधा, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स और बहुत सारे फायदे बच्चों आइकॉनिक में मिलते हैं। तो प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको सूट करता है उस प्लान को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को सिस्टमैटिकली करें बच्चों। और कॉम्बैट देकर के आप इसमें स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। यूट्यूब से बच्चों अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म बहुत सारे नए बेनिफिट्स लेकर के आया है। तो ये बेनिफिट्स जरूर एक बार पढ़िएगा ध्यान से कि यूट्यूब पर पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं और प्लस पर पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों। इस कंपैरिजन को जरूर देखिएगा। चलिए अब क्लास पर आते हैं बच्चों। तो आज की क्लास है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यानी कि इसे हम कहेंगे सतत विकास लक्ष्य। हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य, इंग्लिश में कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बच्चों। नाउ ये जो क्लास है बच्चों, इस क्लास के अंदर हम जो यूनाइटेड नेशंस ने गोल्स तय करे हैं वो तो समझेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं इस टर्म से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। अगर मैं इस टर्म पर जाऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास किसे कहते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट तो आप लोग सब जानते हैं, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट अपने साथ रिसोर्स, अपने साथ जो है सुविधाएं जोड़ने से जुड़ा हुआ है, बेहतर करने से, लाइफ स्टाइल को बेहतर करने से जुड़ा हुआ है। ये बात आप समझते हो, डेवलपमेंट तो आप समझते हो, विकास तो आप समझते हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो बच्चों दुनिया में अब ये माना जा रहा है कि हमें विकास तो करना चाहिए, लेकिन हमें विकास भविष्य की कीमत पर नहीं करना चाहिए, फ्यूचर की कीमत पर प्रेजेंट का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आज जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए उन रिसोर्सेज को यूज तो करें, चाहे वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो सोशल रिसोर्सेज हो। हम उनका आज इस्तेमाल तो करें, हम उनको यूटिलाइज तो करें, लेकिन उतना ही यूटिलाइज करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो थोड़े न पड़े। जैसे कि माता पिता
अपना विकास करते हैं लेकिन अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल रखते हुए करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन सारे पैसे खर्च कर देते हैं, 5 स्टार होटल में रहने चले जाते हैं और सारे पैसे खर्च करके घर बार बेच देते हैं। नहीं, वो अपने बच्चों के लिए सेविंग भी करते हैं, भविष्य में अपने बच्चों के लिए बचा करके रखते हैं और अपना लाइफस्टाइल उतना ही बेहतर करते हैं जितना कि भविष्य में उनके बच्चों को नुकसान ना दे या उनकी ग्रोथ को ना रोक दे। बस ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हवा, पानी, संसाधनों को इस्तेमाल करो, पर उतने ही करो कि भविष्य की जनरेशंस को भी ऑक्सीजन मिलती रहे, उनको भी, उनके लिए भी पानी बचा रहे, वरना वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये सोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच है। तो इसको देखते हुए 2015 में, सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई, कहां पर हुई, एग्जाम के लिए बस इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। न्यूयॉर्क में हुई। कब हुई? सितंबर 2015 में हुई। और इसमें बच्चों 17 एसडीजी गोल्स तय किए गए और ये गोल्स यूनाइटेड नेशन के सभी देशों को अचीव करने थे। कब तक? 2030 तक अचीव करने हैं। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सारे मेंबर कंट्रीज को 2030 तक 17 एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सो द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015। अब इसके अंदर एक ब्लूप्रिंट दिया गया। ये गोल्स इस तरीके के डिसाइड किए गए कि भविष्य के लिए अगर हम देखें तो भविष्य में शांति भी हो दुनिया के अंदर, दुनिया में प्रॉस्पेरिटी भी हो, इस ये लोगों को भी बचाया जा सके, इस ग्रह धरती को भी बचाया जा सके, यानी पर्यावरण को भी बचाया जा सके, आज वर्तमान को भी बचाया जा सके और भविष्य को भी बचाया जा सके। माना ही जा रहा है कि इन 17 गोल्स को अगर अचीव करने की कोशिश देश करेंगे तो शायद हम अपना ये लक्ष्य हासिल कर सकेंगे बच्चों। ठीक है। सो इट इज एन अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन बाय ऑल कंट्रीज। ये आज हर देश को अभी अपनाना ही होगा, उसके बिना ये दुनिया अब बचानी मुश्किल हो जाएगी बच्चों। और ऐसा भी नहीं होगा एक देश माने और दूसरा ना माने तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। सपोज मैं एनवायरमेंट को बचा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी राष्ट्र एनवायरमेंट नहीं बचा रहा, तो उसकी वजह से भी मुझे उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सभी को करना होगा, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 2030 याद रखना, 17 गोल्स याद रखना। 2015 न्यूयॉर्क में समिट हुई थी, वहां पर ये तय हुआ था, ये याद रखना बच्चों। ठीक है। अब इसमें सब कुछ है, क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई है इसके अंदर, ओशंस को प्रिजर्व करने की बात, फॉरेस्ट को बचाने की बात, इनइक्वालिटी यानी कि जो असमानता है समाज में उसे कम करना, एजुकेशन को, हेल्थ को, इन सब को ध्यान में रखना, ये सारे मुद्दे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर शामिल किए गए हैं बच्चों। तो अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि वो आपके आगे 4 गोल्स डाल देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लिस्ट में नहीं है, 17 लिस्ट में, या इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लिस्ट में शामिल है। तो जरा नजर से हम उन गोल्स के नाम देख लेते हैं, मतलब तो आप इनके समझते ही हैं। इसमें एक गोल है बच्चों, पहला गोल है नो पॉवर्टी। पहला गोल है नो पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करना। दूसरा है जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को दूर करना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जीवन की दशा को सुधारना। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर शिक्षा। जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता ये देना। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो इस समय बात चल रही है सोलर एनर्जी की, जिसे हम क्लीन एनर्जी कहते हैं। क्लीन एनर्जी का मतलब प्रदूषण रहित ऊर्जा, ऊर्जा तो हो लेकिन प्रदूषण ना हो उसकी वजह से, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों को अच्छे काम मिले यानी कि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो वर्क के दौरान, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो काम करते समय उनकी। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी ख्याल रखना। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, समुदाय बिखरे ना, हमें विकास के नाम पर अपने समाज को बिखेरना ना पड़े, उसका पलायन ना हो कहीं से। जैसे आज के लोग पानी के कारण, रोजगार के कारण लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ करके हजारों हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो कम्युनिटीज सस्टेनेबल कर सके, शहर सस्टेनेबल हो, शहर उजड़े ना, उसका ख्याल रखा जाए। बहुत सारे एरियाज जहां पानी अब खत्म होता जा रहा है वहां शहर के शहर उजड़ रहे हैं। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हम रिसोर्सेस का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें, चाहे हम हवा का इस्तेमाल कर रहे हो, पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो, कोल का इस्तेमाल कर रहे हो, जितने भी रिसोर्सेस हैं
उनका उत्पादन भी जिम्मेदारी से करें और उनका उपभोग भी जिम्मेदारी से करें। क्लाइमेट एक्शन मतलब कि इस जलवायु को बचाने के लिए हम एक्शन मोड के अंदर आ जाएं। लाइफ बिलो वाटर यानी कि एक्वेटिक लाइफ, समुद्रीय जीवन को भी बचाना है, क्योंकि वो भी धरती के जीवन को बचाने के लिए जरूरी है। लाइफ ऑन लैंड, लैंड पर भी जीवन को बचाना है और पानी के अंदर भी जीवन को बचाना है। दोनों को प्रदूषण मुक्त रखना है, दोनों के रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन करने से बचना है बच्चों। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हमको बना करके रखना है। 16वां है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। शांति लानी है दुनिया के अंदर, न्याय लाना है दुनिया के अंदर, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं को मजबूत करना है। संस्था जिस आदर्श पर बनी हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, जितनी संस्थाएं हैं, यूनिसेफ हो, इन्हें जिन सिद्धांतों पर बनाया गया, ये संस्थाएं इतनी मजबूत बने कि अपने सिद्धांतों पर चल सके, अपने सिद्धांतों से समझौता ना करें। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ सहयोग करे, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करे। तो इस तरीके से बच्चों ये 17 गोल्स तय किए गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं अगर फाइनली बता दूं तो आपको याद रखना है 17 गोल्स हैं टोटल। ठीक है बच्चों। दूसरा याद रखना है कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक अचीव करने। तीसरा आपको यह क्या याद रखना है, कब स्टार्ट हुए थे, 2015 में दिए गए थे। कहां दिए गए थे, तो बच्चों न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी। किसने दिए हैं गोल, यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। बस इतनी बात, इतनी ध्यान रखो। 17 गोल्स क्या क्या थे ये आपको उसके अंदर ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो सकता है, एनवायरमेंट के अंदर पक्का हो सकता है, एथिक्स में हो सकता है, और जीके में जनरल ये पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, नंबर ही पूछ लेगा आपको। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास यूजफुल लगी होगी। इस रैपिड से राउंड में मैंने आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिया है। मैं इसी तरीके से 5 मिनट की क्लास भी लाने वाला हूँ, ऐसे टॉपिक जहां पर 5 मिनट की क्लास इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी हम उसको भी कवर करेंगे बच्चों। अगली क्लास आज ही एक और वीडियो भी आएगा जिसमें हम 5 मिनट की एक क्लास ला रहा हूँ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में एक अक्सर एक क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट जॉब बेटर या प्राइवेट जॉब बेटर, कौन सी जॉब बेटर है। तो लोग कहते हैं कई बार जब आप गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देते हैं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब से ऊपर आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं आप प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेते अब तक। तो क्या जवाब दें हम उसको, क्यों हमें गवर्नमेंट जॉब बेटर लग रही है। तो उस इंटरव्यू के जो लगभग हर इंटरव्यू में गवर्नमेंट जॉब के पूछा जाता है, उस इंटरव्यू का सही आंसर क्या होगा, मैं आपको 5 मिनट की क्लास में, अगली क्लास में जवाब दूंगा। आज ही वो क्लास भी आएगी बच्चों। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब अगले दिन फिर मेरे 2 ऐसे वीडियो आएंगे। और उधर बच्चों करंट अफेयर शो मेरा 11 बजे जो है, 11 AM पर करंट अफेयर शो मंडे टू फ्राइडे तो आ ही रहा है, तो वो भी आप अटेंड करिए करंट अफेयर शो, क्योंकि इसके साथ करंट अफेयर करेंगे तो आपकी जीएस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे 11 AM पर करंट अफेयर शो तो आपको करना ही है बच्चों। ठीक है। इसके नोट्स, क्लास के अगर कुछ नोट्स बनते हैं वो मैं क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा बच्चों। ठीक है। नाउ बच्चों मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 10:30 PM पर डेली फ्री स्पेशल क्लास होती है। इसको भी ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक से आप मेरे प्रोफाइल पर चले जाइए और प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, तो आपको मेरी फ्री स्पेशल क्लास मिल जाएगी जिसमें मैं आपको जीके के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराता हूं, जो आने वाले आरवीएनएल एग्जाम, ईएससी एग्जाम और डिफरेंट पीएसयूज, एचएएल वगैरह, इसरो वगैरह पीएसयूज के एग्जाम्स को फोकस करते हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये मजेदार क्लास होती है, तो उसको भी अटेंड करिए। डेली रात को 10:30 बजे फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो उसको भी अटेंड करिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी बच्चों। पसंद आई हो तो यार लाइक और शेयर इस मेरे एफर्ट के लिए तो बनता है। मैं जो आपके लिए मैं सोच तो रहा हूँ कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको दे सकूं, लाइक शेयर बनता है, तो उसका ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अभिषेक 01 कोड का ख्याल रखो, कॉम्बैट में लगाओ, और जितने फ्री इनिशिएटिव है वहां सब जगह लग सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लो तो वहां भी लग सकता है, 10% का डिस्काउंट भी मिलता है इससे आपको। थैंक यू। आई होप क्लास आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।